बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैपिड वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज आपको मैं ज़मीन की अहमियत बताऊंगा कि फार्मिंग में आपके पास ज़मीन की क्या अहमियत होती है। चाहे आप लाइफ स्टॉक में जिस भी फार्मिंग की बात करें जो कि चारा जात पर मुनहसर है। और आज क्योंकि मैं रैबिट फार्मिंग करता हूं तो स्पेशली रैबिट फार्मिंग के बारे में बताऊंगा कि आपके पास ज़मीन का होना इंतहाई ज़रूरी है। जब भी आप खरगोश फार्मिंग करना चाहते हैं तो फार्मिंग शुरू करने से पहले आपको ज़मीन जो है वो अगर आपके पास अपनी है तो अपना चारा लगाएं, नहीं है तो आप ठेके पर ले, जहाँ से भी हो। पहले आपको ज़मीन का बंदोबस्त करना होगा। ज़मीन का मतलब जैसे आपके पास चारा है, और चारा मतलब आपके पास जो भी आप लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं, खरगोश फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके पास खरगोश का खुराक होना चाहिए और अच्छा चारा लगाएं। पहले तो कोशिश करें कि आप लूसन लगाएं। लूसन सबसे बेस्ट माना जाता है इस वक्त खरगोश फार्मिंग में। और अगर वो नहीं है फिर आप जो भी चारा मौसम के साथ लगाते हैं तो वो आप लगा लें। अभी हम ये यहाँ पर सुपर नेपियर जो है वो लगा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे साथ लगा हुआ भी है। तो आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि खरगोश फार्मिंग में आपके 70 to 80% चांसेस है कामयाबी के, अगर आपके पास चारा लगा हुआ है। क्योंकि आपके पास जब खुराक होती है, जो भी आप लाइफ स्टॉक काम करते हैं, तो आपके पास अगर खुराक है तो उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती है, आपकी मैनेजमेंट पर आ जाती है। जहाँ पर आपने रैबिट्स रखे हुए हैं, ये नहीं कि चारा आपने लगा लिया और आपने रैबिट्स को एनवायरनमेंट सही दिया, सही नहीं दिया, तो ये बाकी काम जो है वो भी उसके साथ आपके मैनेजमेंट में आ जाती है, तो वो भी आपको सही करना पड़ेगा। मगर फ़िलहाल हम चारे की बात कर रहे हैं। ये सुपर नेपियर जो है ये अभी ऑलरेडी हमारे साथ लगा हुआ भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। मगर यहाँ पर हम अब दोबारा काश्त कर रहे हैं कि फार्म के नज़दीक आ जाएगा हमारे पास। और अगर इसमें हम प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें 10 to 12% प्रोटीन होता है। साथ साथ आपको फ़ीड से भी काम लेना पड़ेगा। और अगर आप लूसन लगाते हैं तो फिर आपको फ़ीड का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्योंकि अभी लूसन का टाइम इंशाल्लाह सितंबर में आएगा, तो सितंबर के एंड में इंशाल्लाह हम लगाएंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। साथ साथ फ़िलहाल जो है हम सुपर नेपियर लगा रहे हैं, तो आपको इसका तरीका भी बताते हैं। और इंशाल्लाह जो ऑलरेडी लगा हुआ है और रैबिट को किस साइज़ में आप खिला सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों के लिए जितनी भी मुश्किलात हम कम कर सकें तो वो कम हो और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो ये दोस्तों आप लोगों को सुपर नेपियर ग्रास जो है वो लगाने का तरीका भी बताते हैं कि वो किस तरह लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये अभी जो आप देख रहे हैं तो ये सुपर नेपियर ग्रास के तने हैं और इसकी अभी सफाई कर रहे हैं। और इसके बाद जो है फिर इसकी कटाई की जाएगी इस तरीके से कि इसको ज़मीन में लगाया जाए। तो ये पहले इसकी सफाई होती है, इसके इस तनों को जो है वो साफ़ किए जाते हैं, जिसमें जहाँ से पौधे निकलते हैं ताकि वो वाज़े हो जाए और उससे फिर जो है बाकी की जर्मिनेशन हो। तो इसलिए इसकी सफाई जो है वो ज़रूरी होती है। तो यूसुफ भाई लगे हैं अभी इसकी सफाई कर रहे हैं और फिर इसके बाद इसकी जो है वो कटाई की जाएगी। कहाँ से? ये वाला। हाँ, जब ये आंखें इनकी बन जाती है तो ये इस काबिल हो जाते हैं कि आप इससे दोबारा नया मतलब इससे पौधा निकल सकता है, तो ये कलम बन जाते हैं। हाँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो इससे फिर आप जो है ये कल में लगा सकते हैं, इस काबिल होते हैं कि आप इसको दोबारा बिजाई, इसको बिजाई बोलते हैं ना, इसको लगा दें। हाँ, इस तरह लगाते हैं। इंशाल्लाह जब लगाएंगे वो भी अपने नाज़रीन को इंशाल्लाह दिखाएंगे। चनवेज़ भाई, ये कितने कितने पीस हुए इसमें? तीन तीन बंद आ गए तकरीबन। तीन तीन बंद आ गए। अच्छा अच्छा। अच्छा दोस्तों, सुपर नेपियर की ये कलमें जो है ये सेल भी होती है और हम भी सेल करते हैं। अगर आप में से किसी को भी चाहिए हो तो आप अपना ऑर्डर जो है वो हमें दे सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको जो है ये कार्गो करवा देंगे। अच्छा दोस्तों, अभी इसके लगाने का अमल जो है वो शुरू हो रहा है। और आप लोगों को दिखाने का मकसद इसमें यही है कि आप में से काफ़ी इस तरह नए बंदे होंगे जो कि फ़ार्मिंग में आना चाहते हैं। स्पेशली अगर रैबिट फार्मिंग में आना चाहते हैं, तो मैं पहले भी कई मरतबा बोल चुका हूँ और बार बार यही बोलता रहूँगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम गुजारा है। और यकीन करें कि अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो इसमें फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कामयाबी के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। जबकि अगर आप इन चीज़ों को
मतलब पहले से करते हैं तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार इस पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ कि आपके 70% से ज़्यादा चांसेस है फार्मिंग में कामयाबी के, अगर आप चारा जात जो है वो उसका बंदोबस्त कर ले और ऐसे चारा जात लगाए जो थ्रू आउट आपको हेल्प कर सके, कभी आपको चारे का मसला ना हो। तो ये भी प्रोटीन के लिहाज से तो बहुत मैं इसको आइडियल नहीं कहूँगा, मगर हाँ आपके रेबिट जो है वो इससे मतलब ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपके पास चारा नहीं होगा। इसके काटने का आपको बस तरीका आना चाहिए कि बहुत बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, जहाँ जिस तरह के अभी इससे हमने वो कलमे लिए, तो यहाँ तक नहीं, अभी आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितना कितना का ये हो जाए तो आपको काटना चाहिए, और उस हिसाब से फिर आपने इंशाल्लाह आगे जो है अपने काम को बढ़ाना चाहिए। तो मकसद सिर्फ यही है वीडियो बनाने का। और जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अच्छा दोस्तों, ये लगाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले हम जो लगा रहे थे वो वर्टिकल लगा रहे थे, जो कि मेरे ख़्याल से वो सही नहीं था, और ये हॉरिजॉन्टली जो लगा रहे हैं ये काफ़ी बेहतर है। इसमें असल में जो जहाँ से ये पौधा निकलता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसकी जो आंखें होती है वहाँ से ही पौधा निकलता है, और इसमें सारे इस तरह आ जाएंगे जो ज़मीन के अंदर होंगे, और हर एक से फिर 10-10 12-12 जो है वो शाखें निकल आती है। वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको वहाँ भी ले जाता हूँ जहाँ पर ये पहले से लगा हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इससे कितनी ढेर सारे शाखें निकल आती है, और ये इंशाल्लाह आपका काफ़ी ज़्यादा काम करेगी, मतलब आपको कभी चारे की कमी इससे नहीं होगी। बस दोस्तों, इसको सिंपली आप लोगों ने इस तरह ज़मीन पे रख के ऊपर से मिट्टी डाल लेनी है, बस इतना सा काम है। फिर इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद इसको पानी दे देना है। दोस्तों, ये ज़मीनें हमारी इधर इंटरचेंज के साथ है, शाह मकसूद इंटरचेंज है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंटरचेंज के साथ ही ये ज़मीनें हैं हमारी। और फिर पानी का भी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ माशाल्लाह यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ये चश्मे का पानी आता है थोड़ा आगे से, ये 24/7 ये पानी होता है। ज़मीनों के लिए कोई मसला नहीं है, इस तरफ भी गया है पानी और इस तरफ फिर जा सकते हैं। और वो जो सुपर नेपियर ग्रास लगा हुआ है वो ये आपके सामने है, ये काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। ये देखें, एक दफ़ा इतना लग जाए ये ख़त्म ही नहीं होता। तो बड़े जानवरों के लिए तो ये काफ़ी ऐसा काम कर लेती है, मगर जब आपके साथ कोई चारा ना हो, फ़र्ज़ करें आपके साथ लूसन नहीं लगा हुआ, तो इस मौसम में भी बाकी कोई चारा नहीं हो तो ये वाला चारा अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं। और प्रोटीन लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10-12% इसमें प्रोटीन होता है, जो कि ठीक है, बस बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, मगर ख़राब भी नहीं कह सकते। आप इसे दे सकते हैं, साथ में आपको फीड का फिर ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। यहाँ से हम पार जाते हैं, एक छोटा सा पुल है। अच्छा, अगर आप अपने रेबिट्स के लिए फिर देते हैं, देखिए, तो रेबिट्स के लिए आपको छोटा छोटा काटना पड़ेगा। ये भी जो है ये रेबिट्स के लिए सही है। ये काफ़ी पक गया है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, घना हो गया है, ये देख सकते हैं, ये बहुत ऊंचा है। इससे ये वाला बेहतर है। अगर आपने रेबिट्स को देने हैं तो कोशिश करें कि आप इतनी हाइट में से रेबिट्स को दे दें, क्योंकि इसमें भी वही प्रोटीन है। फ़र्ज़ करें इसमें 10% प्रोटीन है और इसमें भी 10% प्रोटीन है, तो ये सारा ऊपर से लेकर नीचे तक 10% है, और ये इतने में 10% है। तो रेबिट अगर इसको जल्दी खा सकेगा तो उसको प्रोटीन जो है वो थोड़े में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगी, और इसमें जो है वो प्रोटीन जो है वो डिवाइड हो चुका है, तो इतना ज़्यादा वो खाएगा तब जाके उसको वो प्रोटीन मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप रेबिट को इस तरह इतनी हाइट में हो तो वो आप दे दें। अच्छा, आप जब ये एक कलम लगाते हैं ना, वो एक कलम से
कितने पौधे, कितनी शाखें निकल आती है। ये भी एक ही से निकली है, जिसका गिनना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपके सामने ये 3, ये गिन नहीं पाएंगे, 4, 5, 6, अराउंड 12 से 15 के करीब ये शाखें होती है। 10-12 तो ये कॉमन है। तो एक एक देखिए, ये यहाँ पर भी एक झुंड सा हो जाता है, यहाँ पर ये देख लें। तो दोस्तों मुख्तसर ये कि आप लोगों को समझाना था कि जब भी आप फार्मिंग शुरू करें तो एक अच्छी सोच और गुड प्लानिंग के साथ और पुख्ता इरादा ही आप लोगों को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। और कोशिश ही यही थी आप लोगों को समझाने की। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।